हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज की ये वीडियो उन सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जेई 2024 के एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी जेई ने अपने एग्ज़ाम का मंथ और साथ ही साथ एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आएगी ये भी जारी कर दिया गया है। और हार्डली आपके पास देखा जाए तो 6 से 7 महीने का समय है आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए, कायदे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए। मान के चलो कि 6 महीने का आपके पास टाइम है। तो गाइज, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप जो होता है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस को बारीकी से जानना, ये जानना कि उस सिलेबस में किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों बातें आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। लास्ट में एसएससी जेई 2024 के लिए फाउंडेशन का भी एक बेहतरीन, फाउंडेशन से भी एक बहुत ही बेहतरीन बैच जो कि अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा अंत में। पहले पूरे के पूरे सिलेबस पार्ट को समझते हैं। तो देखिए, अगर सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस की बात करूं तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसमें आपका 1 बाय 1 करके मैं अगर बताऊं तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट सब्जेक्ट। सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स जिसको आप लोग एफएम बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो इसमें लिखा रहता है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है गाइस। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि आप लोग कई बार बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हो, कई बार आरसीसी में कुछ पोर्शन इसका पढ़ते हो। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसको भी अलग से इस बार पढ़ाया जाएगा आपको जो बच्चे क्लासेस में होंगे। आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। तो दीज ऑल आर दी सब्जेक्ट जो कि सिविल इंजीनियरिंग में हमें पढ़ने हैं। अब एक एक करके बात करते हैं सभी सब्जेक्ट पे, ठीक है। सबसे पहले गाइस देखते हैं हमारा सबका, आपका सबका फेवरेट बिल्डिंग मटेरियल। गाइस, बिल्डिंग मटेरियल में जनरली ये देखा गया है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं लगभग 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस बिल्डिंग मटेरियल पोर्शन से, जिसमें देखिए आपको पढ़ना क्या क्या होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चर, क्वायरिंग ऑफ मटेरियल, एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लैमिनेट्स, बिटुमिन, और साथ साथ में पेंट एंड वार्निसेस। अब सिलेबस तो इस तरीके से क्लटर्ड वे में एसएससी ने दे रखा है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हो कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक, सबको अलग अलग सेपरेट आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इन जनरल वे में यहाँ पे लिख दिया है कि केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चर, क्वायरिंग ऑफ मटेरियल, एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, यहाँ पे बस इतना मेंशन कर दिया, सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट। अब इसमें वो सारे सिलिकेट बेस्ड प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि सर इसमें ग्लास तो नहीं लिखा है, लेकिन ग्लास से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जब आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हो तो पढ़ाई जाती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है वो सारी चीजें? क्योंकि वहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है बिल्डिंग मटेरियल का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जेई के एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं, ना कि एसएससी जेई, बाकी जेई के एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसका सिलेबस बहुत बड़ा लिखा है, आपके पर्टिकुलर एसएससी जेई ने दिया है। जो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 6 से 8 मार्क्स के आते हैं। अगर दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को, तो लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहां से क्वेश्चन जब बढ़ जाते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल से थोड़े से कम हो जाते हैं, कई बार वहां थोड़े ज्यादा तो यहाँ थोड़े कम, दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में मेनली कॉस्टिंग वैल्यूएशन से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, एस्टिमेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एस्टिमेट, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स और एनालिसिस ऑफ द रेट, मेथड्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे।
जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट्स पूछी जाती हैं कि इस मटेरियल या इस क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है तो इसकी यूनिट क्या होगी, किस तरीके से मेजर करेंगे। उसी तरीके से आरसीसी वर्क, शटरिंग, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, ये सब सारे वर्क से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हैं, डिडक्शन से रिलेटेड चाहे आपका मेजरमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। आगे देखिए यहाँ पे मेजरमेंट के कुछ मेथड्स भी हैं, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन रूल, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। हालांकि ये चीज आप लोग सर्वे में भी आप लोग पढ़ते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ सेप्टिक टैंक, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ट्यूबवेल, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग, स्टील ट्रस पाइल, एवरीथिंग जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में या डिटेलिंग में यूज होने वाले प्रॉप्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, उन सभी के मेजरमेंट के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। उन सभी की कॉस्टिंग से, वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ऑब्सोलेंस, डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, ये सारा का सारा जो वैल्यूएशन के टर्म्स है ना, इन टर्म्स की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये लगभग 6 से 8 मार्क्स का आपका वेटेज कैरी करता है। सर्वेइंग गाइस, सर्वेइंग की बात करूं तो ये भी 6 से 8 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है। और यहाँ पे सर्वेइंग में देखोगे तो सर्वेइंग रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है, जहां से स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पे भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आपसे थोड़े से ट्रिकी पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वेटेज धीरे धीरे कम देखने को मिल रहा है आपको एग्जामिनेशन में। उससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपका देखिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग प्रिज्मेटिक कंपास। अगेन देखो कंपास पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, दीज ऑल आर द टर्म जो कि हम कंपास में पढ़ते हैं। फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग, थोडोलाइट, ट्रैवर्सिंग, एडजस्टमेंट ऑफ थोडोलाइट, आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेवलिंग, लेवलिंग अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधा वेटेज यही लेके बैठा रहता है ना, जिसमें डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंटूरिंग, मेथड ऑफ कंटूरिंग अगेन इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है जो अक्सर करके स्किप कर जाते हैं। यूज ऑफ कंटूर मैप, टेकोमेट्रिक सर्वे, कर्व सेटिंग, अर्थ वर्क कैलकुलेशन एंड एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स, ये भी इस बार अच्छे से पढ़ के जाना, चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट भी एक अच्छा खासा पोर्शन है जिसमें से आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना होता है। कुछ इक्विपमेंट, उनके मेजरमेंट्स किस लिए यूज होते हैं, ये सारी चीजें जाननी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पूरे बेसिकली पूरे सिविल इंजीनियरिंग का एक तरह से बोल सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बहुत वास्ट है इसकी फील्ड, लेकिन यहाँ पे जो चीजें आपको पढ़नी है वहां पे देखिए ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशन, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, पूरा का पूरा डेफिनेशन वाला पोर्शन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस किताबों में, डिफरेंट किताबों में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंडेक्स प्रॉपर्टी, एटबर्ग्स लिमिट, आईएसआई क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट, परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी ये यहाँ से आपका अलग हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्विफर। देखो यहाँ से आपको डिस्चार्ज वगैरह के बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस, क्विक्स एंड कंडीशन, और दीज ऑल आर दी पॉइंट्स। इसके बाद आपका शेयर, शेयर के कुछ टेस्ट हैं, है ना, वेन शेयर टेस्ट, ट्राइक्सियल टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट या शेयर बॉक्स टेस्ट बोलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये जो टेस्ट के अंडरलाइन किए हैं मैंने यहाँ पे 3 और नीचे 2, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ये 5 टेस्ट, जहां से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगेन यहाँ पे 10 to 12 मार्क्स का वेटेज होता है सॉइल मैकेनिक्स का। नेक्स्ट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स को छोटा नहीं समझना है। फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस भले ही छोटा सा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन तो आप लोग जनरली कर लेते हो। आगे यहाँ पे स्पिलवे और पंप एंड टरबाइन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे एक पोर्शन है ओपन चैनल। ओपन चैनल ओसीएफ अगेन इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि पूरे फ्लूइड से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन एक छोटे से चैप्टर ओपन चैनल फ्लो से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज है।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग पे। इरिगेशन इंजीनियरिंग का देखो यार वेटेज ना वेरिएबल होता है। किसी बार कभी किसी सेट में आपको दिख जाएगा कि सर 14-15 क्वेश्चन दिख गए। कभी अब एसएससी में ही ऐसा देखने को मिलता है, कभी आपको दिखेगा कि बैलेंस्ड है, 4 से 5 क्वेश्चन इरिगेशन के, 3 से 4 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी के, 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं हम लोग कि 9 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इरिगेशन में, जिसमें आपको पूरा का पूरा इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी दोनों का क्रॉप एफिशिएंसी सब कुछ पढ़ना है इसमें। फ्लड कंडीशंस, रेनफॉल मेजरमेंट, रेन गेजेस के बारे में ये पूरा का पूरा। इनफैक्ट वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक। ड्यूटी, डेल्टा बेस पीरियड, खरीफ रबी क्रॉप, कमांड एरिया, टाइम फैक्टर, क्रॉप फैक्टर, ये छोटे छोटे टर्म्स जो लिखे हुए हैं यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका इरिगेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे, रेलवे दोनों ही आता है, एयरपोर्ट से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत नॉमिनल, विंडोज डायग्राम वगैरह से कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, और या फिर वहाँ पे जो साइंस यूज होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लगभग 6 से 8 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, जिसमें आपका बिटुमिनस, रोड पेमेंट, फ्लेक्सिबल, रिजिड पेमेंट दोनों से, और साथ साथ में ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग ऑफ हाईवे से, रेलवे में भी ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग ऑफ रेलवे से, इन सबसे क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ वगैरह कैलकुलेशन रेलवे में ज़्यादातर पूछा जाता है, कैंट डिफिशियंसी वगैरह के क्वेश्चन। आगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज भी थोड़ा सा वेरिएबल रहता है, ऑन एन एवरेज 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट से अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। टाइप्स, इफेक्ट, इंजीनियर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर एयर पॉल्यूशन। अगर एयर पॉल्यूशन को आप देख रहे हो तो एयर पॉल्यूशन में आपका कॉजेज, इफेक्ट, कंट्रोल, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बोलूँगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन जो है ना आपका पोर्शन, नॉइज़ पॉल्यूशन के लेवल्स वगैरह भी पूछे जा रहे हैं आजकल, और हेल्थ इफेक्ट्स, कंट्रोल्स, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। डेफिनेटली यहाँ पे ड्यूटी, डेल्टा जो इरिगेशन में पढ़ा था वो तो इम्पॉर्टेंट था ही, छोटा टर्म था, उसी तरीके से छोटे टर्म यहाँ पे भी आपको दिखते हैं, जिसमें कि बीओडी का फॉर्मूला बहुत कन्वेंशनली चला आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो ऑब्वियस है, वो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जो चीज़ें लोग छोटा मोटा छोड़ देते हैं वो है सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है ना। उसके बाद यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन एंड उसके लेवल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की, तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा पोर्शन है ना। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेंशन भी कर दिया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कैंटिलीवर एंड ओवरहैंगिंग बीम के लिए पढ़ना है। मोमेंट ऑफ एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस, और टी चैनल एंड कंपाउंड सेक्शन के लिए, चिमनीज के लिए डैम एंड रिटेनिंग वॉल, इसेंट्रिक लोड, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम, ये कैलकुलेशन फॉर्मूले, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है इसमें, है ना, जिसमें क्रिपलिंग लोड वगैरह पूछा जाता है। टॉर्जन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, अगेन दिस इज द इम्पॉर्टेंट पोर्शन। ये पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मोर और लेस पूरा पोर्शन दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी आपको ट्रसेस वगैरह तो पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, छोड़ना नहीं है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेट। अब देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन ना केवल 2 से 3 नंबर के लिए आपको पढ़ना है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ पोर्शन आप लोग आरसीसी से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको लगता है कि ये आरसीसी का है कि कंक्रीट ऑब्वियस बात है कि आरसीसी में यूज हो रहा है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आधा पोर्शन तो वहाँ भी कवर हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइनिंग, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है सीमेंट का। उसके बाद यहाँ पे हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये पूरा मिला के आपको हार्डली अगर बोला जाए तो 15 घंटे का
इसका पूरा सिलेबस है जिसको आप पढ़ सकते हो, पूरा कायदे से देख सकते हो वीडियो, और इसको यहाँ से 2 से 3 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो। इसके बाद गाइज हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें आपको बीम, स्लैब, कॉलम, इन सब की डिज़ाइनिंग और साथ साथ में छोटे छोटे कोडल प्रोविज़न जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आईएस कोड से आ रहे हैं, आईएस 456 से आ रहे हैं ना, तो आईएस कोड के प्रोविजंस आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टेयरकेस रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड भी पढ़नी है, लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड को देखते हुए, ठीक है। तो इसका वेटेज 8 से 10 मार्क्स का आपका टोटल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टील डिज़ाइन, जिसका सिलेबस इतना छोटा सा लिखा रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको कनेक्शन पूरा पढ़ना है ना, रिवेटेड, बोल्टेड एंड वेल्डेड, तीनों ही कनेक्शन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टील में कॉलम्स वगैरह, ठीक, स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम्स, रूफ ट्रसेस एंड प्लेट गर्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इसमें कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर इंक्लूडेड है, साथ साथ में कनेक्शन इंक्लूडेड है, सब कुछ यहाँ से पूछा जाता है स्टील स्ट्रक्चर से। और अगेन यहाँ से भी कोडल प्रोविजंस, छोटे छोटे कोडल प्रोविजन से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सिविल इंजीनियरिंग का ना कंप्लीट सिलेबस और उसके सब्जेक्ट के वेटेज कितने कितने हैं वो अच्छे से समझ आया होगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अगर आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट सीखने हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था आप सभी के लिए एक प्रॉपर बैच अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे है। इसमें बहुत सिस्टमेटिक इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए इस बैच का पहले तो नाम है यकीन, और ये फाउंडेशन बैच है सिविल इंजीनियर्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो 2024 एसएससी जेई को टारगेट करने वाले हैं, देखो बॉस आपको जेन्युइनली बताऊं कि 6 महीने में ये सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक वे में आपका कंप्लीट होता है, जिसमें रिवीजन इंक्लूडेड होता है। अगर आप समय को और ज़्यादा स्ट्रेच करते हो कि हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ, हाउ टू प्रिपेयर इन 1 मंथ, तो प्रिपेयर नहीं होता है, वहाँ रिवीजन होता है, ठीक है। आपको अगर कायदे से सब्जेक्ट को सीखना है तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये बैच आपका 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ही स्टार्ट होगा। और इसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस लाइव भी मिलेंगी। और एक बात बहुत अच्छी और इसकी यूएसपी है कि इसमें सभी सब्जेक्ट 1 बाय 1 करके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दिए जाएंगे आपको। तो रिकॉर्डिंग्स अलग और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अलग। जिन बच्चों को लाइव में डाउट पूछना है, पढ़ते चलना है साथ साथ में, वो लाइव क्लास भी लेंगे। जिन बच्चों को अलग से रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीमियम क्लासेस देखनी है जो केवल डिज़ाइन की गई है उन बच्चों के लिए जिनको केवल कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच करना होता है, देखना होता है और नोट्स बनाने होते हैं, उनके लिए सिस्टमेटिक अलग से वो बनाई गई, वो भी इसमें आपको दी जाएंगी, ठीक है। मेजरली जब स्टार्ट होगा बैच तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, धीरे धीरे वो सब्जेक्ट आपको ऐड ऑन होते जाएंगे। तो सच में ये यकीन बैच बेस्ट बैच है अभी तक का। अगर आपको एसएससी जेई 2024 की प्रिपरेशन करनी है तो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए, और वहां पे जाने के बाद ये डिस्काउंट कूपन कोड इस बैच को ज्वाइन करते समय आप यूज करेंगे तो आपको ये बैच लगभग 2400 से 2500 रुपए के बीच में मिल जाएगा कंप्लीट 12 मंथ के लिए, फॉर 12 मंथ। अब आप कहोगे सर एग्जामिनेशन 6 महीने में है तो 12 महीने तक, बिल्कुल एग्जामिनेशन आपके 6 महीने में होंगे, वो कंटेंट आपका 6 महीने के अंदर आपका फिनिश हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले, लेकिन वो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। प्री के बाद यानी पेपर 1 के बाद पेपर 2 भी दोगे तो ये बैच आपका प्री और मेंस यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही लेके चला जाएगा इसमें, और दोनों में हेल्प करेगा। 12 महीने तक आपके पास रहेगा, जितनी बार मन करे उतनी बार क्लासेस की रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, अनगिनत टाइम्स। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, जो पोर्शन आपका वीक है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो गाइज जरूर इनरोल करिएगा, और प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कैसे इनरोल कर सकते हो, आपको बस अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना है। जैसे ही ये ऐप अपने फोन में आप डाउनलोड करते हो गाइज, तुरंत आपको क्या, ये बैच आपको एई एंड जेई सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। एई एंड जेई एग्जाम्स का सेगमेंट आपको दिखाई देगा, उसमें आप तुरंत एसएससी जेई पे क्लिक करेंगे
या सर्च कर लेंगे एसएससी जेई तो ये यकीन बैच दिखाई देगा फॉर सिविल इंजीनियर्स। यहाँ नीचे सिविल इंजीनियरिंग लिखा होगा, यहाँ मेरी फोटो भी लगी हुई है। इस बैच पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको अप्लाई ऑफर का ऑप्शन आएगा, डिस्काउंट कोड वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल से Y293। जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे देन मैजिक हैपन, आपको तुरंत इसकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। जो भी प्राइस होगी मिनिमम प्राइस में आपको 2400 या 2500 में आपको मिल जाएगा और इसमें आप इनरोल करके अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। तो अभी चूंकि दिवाली आ रही है इसलिए बैच की प्राइस लोएस्ट प्राइस है, अर्ली बर्ड ऑफर एक तरह से स्टार्टिंग में सभी बच्चों के लिए मिनिमम प्राइस रखी गई है, तो इसको ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।